क्या आपने कभी सोचा है, जैसे ही हम महादेव की पूजा समाप्त करते हैं, हम अचानक जोर से ताली क्यों बजाते हैं और फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर, जैसे पुलिस के सामने कोई सरेंडर कर रहा हो, खड़े क्यों हो जाते हैं? क्या हम भगवान को खुश कर रहे हैं, या अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, या फिर हम अनजाने में कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह ताली महादेव के लिए नहीं होती। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ताली बजाकर हम भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन सच कुछ और है। यह ताली महादेव के लिए नहीं, बल्कि उनके खजांची के लिए होती है। हाँ, एक ऐसे दिव्य गण के लिए जिसकी नजर हर समय आपके हाथों पर रहती है। उसका नाम है चंडिकेश्वर। शिव पुराण के अनुसार महादेव को जो भी चढ़ावा चढ़ता है, फूल, फल, दूध, आभूषण, धन, उसे निर्मल्य कहा जाता है, और उस निर्मल्य के असली अधिकारी स्वयं चंडिकेश्वर हैं। लेकिन सवाल है, उन्हें यह अधिकार मिला कैसे? इसके पीछे छिपी है एक ऐसी कथा जो भक्ति की पराकाष्ठा दिखाती है। एक छोटे बालक की अद्भुत भक्ति। एक छोटे से बालक थे, विचार शर्मा। बचपन में ही वेदों का ज्ञान कंठस्थ था, लेकिन उससे भी बड़ा था उनका प्रेम अपने आराध्य शिव के लिए। वे रोज नदी किनारे जाते, रेत से शिवलिंग बनाते और जंगल की गायों का दूध उस शिवलिंग पर अर्पित कर देते। उनके लिए वह मिट्टी नहीं थी, वह स्वयं महादेव थे। गांव वालों का क्रोध। गांव वालों ने देखा दूध मिट्टी में बह रहा है, उन्हें लगा यह बर्बादी है। उन्होंने जाकर शिकायत कर दी बालक के पिता यज्ञदत्त से। क्रोधित पिता नदी किनारे पहुंचे और जो देखा उसे देखकर उनका क्रोध भड़क उठा। अपमान का वह क्षण। पिता ने पुत्र को रोका, डांटा, समझाया, लेकिन बालक तो शिव भक्ति में लीन था, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। क्रोध में अंधे पिता ने आव देखा न ताव और उस पवित्र शिवलिंग पर एक जोरदार लात मार दी। वह क्षण मानो आकाश फट गया हो। भक्ति का विस्फोट, अपने आराध्य का अपमान। विचार शर्मा से सहन नहीं हुआ। उस समय उसे यह भी याद नहीं रहा कि सामने उसका पिता खड़ा है। भक्ति के आवेश में उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और उन्हीं पैरों पर प्रहार कर दिया जिन्होंने शिवलिंग को अपवित्र किया था। भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह साधारण लकड़ी भी शस्त्र बन गई और पिता के चरण धड़ से अलग हो गए। स्वयं महादेव का प्रकट होना। उस क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने बालक को गले लगाया, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम मेरे गणों में श्रेष्ठ हो। मेरे मंदिर, मेरे चढ़ावे, मेरे आभूषण और संपत्ति के तुम ही रक्षक हो। और उसी क्षण विचार शर्मा बने चंडिकेश्वर। अब समझिए ताली का रहस्य। जब हम मंदिर में पूजा करते हैं तो हम शिव जी को चढ़ावा अर्पित करते हैं, लेकिन जाते समय हमें यह प्रमाण देना होता है कि हमने महादेव की कोई वस्तु अपने साथ नहीं ली। इसलिए हम ताली बजाते हैं ताकि चंडिकेश्वर का ध्यान हमारी ओर जाए। फिर हम दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने खाली हाथ दिखाते हैं और कपड़े झाड़ते हैं, मानो कह रहे हों, हे चंडिकेश्वर, देख लो, मैं सिर्फ भक्ति लेकर जा रहा हूँ, धन या संपत्ति नहीं। मेरे हाथ खाली हैं और मन पवित्र है। क्या यह करना जरूरी है? यह परंपरा भक्ति और शुद्धता का प्रतीक है। यह डर नहीं है, यह सम्मान है। यह सरेंडर नहीं, यह समर्पण है। अंतिम संदेश। अगली बार जब आप ताली बजाएं तो सिर्फ आदत से मत बजाइए, भाव से बजाइए। खाली हाथ दिखाइए और मन में कहिए, भोलेनाथ, मैं सिर्फ आपकी कृपा लेकर जा रहा हूँ। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय चंडिकेश्वर।
हर हर महादेव।